श्री हरिवंश कुंज बिहारी श्री हरिदास, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर निकुंज रस प्रभा में। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कथाओं के वीडियोस आपको पहुंचते रहें। आज ब्रज के भक्तों की सीरीज़ में हम श्रवण करेंगे श्री गौरदास बाबा जी के चरित्र का। सन 1893 के आसपास नंदगांव के पावन सरोवर पर श्री सनातन गोस्वामी पाद जी की भजन कुटिया थी, जिसमें गौरदास बाबा रहकर भजन करते थे। वो एक सिद्ध पुरुष थे। अब नित्य प्रेम सरोवर के निकट गाजीपुर नाम का एक गांव है, जहां से बाबा नित्य फूल चुनकर लाते थे और ठाकुर जी को पहनाते थे। बाबा का ये सोचना था कि फूल सेवा करने से ही उनको ठाकुर जी की प्राप्ति एक न एक दिन जरूर हो जाएगी, और ये विश्वास हम आप सबको होना चाहिए। मैंने अपनी एक वीडियो में पुरानी में कहा था कि आप कोई भी सेवा ले लें, अगर आप उसको तन्मयता से उसका बहुत समय तक अगर उसका पालन करते रहें तो उस सेवा को करते करते आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप में से किसी वैष्णव जन ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अब भी जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो बाबा जो थे गौरदास बाबा, वो फूल सेवा करते करते कृष्ण लाभ प्राप्ति की कृपा करते थे। कृपा लाभ करने के 4-5 वर्ष पहले तक भी बाबा फूल सेवा ही कर रहे थे। उन्हें एक दिन अभिमान हुआ कि इतने दिन से फूल सेवा करता आ रहा हूँ, फिर भी लालजू ने मुझ पर कृपा नहीं की, फिर भी उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए। क्या इतना कठिन है उनका दर्शन पाना? पर लालजू तो बड़े कठोर हृदय हैं, पर मेरी लाडली भी कठोर हृदय हो गई। वो तो भक्तवत्सला हैं, उनका मन कैसे इतना कठोर हो गया कि वो मुझ पर कृपा नहीं कर रही? इतने दिन उनकी सेवा करता रहा तो वे अवश्य कृपा करती ना कुछ। मैं आज ही बरसाने चला जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। इस लाला का मन तो बड़ा ही कठोर है, फिर मैं नंदगांव में क्यों रहूं? मैं तो अपनी लाडली के चरणों में रहूंगा बरसाने में। ये सोच के बाबा ने निश्चय कर लिया वहां से जाने का। अब संध्या के समय जो बाबा का जो सामान था उसे अपनी पीठ पर लाद कर वो बरसाने की ओर चल दिए। अब जब नंदगांव से 1 मील दक्षिण की ओर एक मैदान से होकर बाबा जा रहे थे तो बहुत से ग्वाल बाल गैया चराकर अपने गांव को लौट रहे थे। एक सांवले रंग के सुंदर से बालक ने उनसे पूछा, ए बाबा, तू कहाँ जाए? अब बाबा बोले कि लाला, हम बरसाने जा रहे हैं। बाबा का ये उत्तर सुन के ठाकुर जी के नेत्र डबडबाए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब बालक ने रुककर कुछ व्याकुलता से बाबा की ओर निहारते हुए ऊंचे स्वर में कहा, बाबा मत जा। अब बाबा बोले, ना लाला, मुझे 6 वर्ष है गए यहाँ रहते रहते, पर मुझे यहाँ कछु मिलो ही ना। बस लाला ने मुँह पे कृपा ही ना करी तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँ? अब बालक ने दोनों हाथ फैलाकर रास्ता रोक लिया बाबा का। बाबा, मान जा, बाबा मत जा। अब बाबा झुंझलाकर बोले कि छोरा क्यों उधम करे, हट, रास्ता छोड़, मुझे जान दे। तो अब वो बालक बोला, तो बाबा मेरी फूल सेवा कौन करेगो? अब बालक ने बड़े ऊंचे स्वर में कही ये बात। वो बाबा बोले, तू कौन है रे जो यह बातें कहे? अब वैसे ही देखा ना तो वो ना बालक और ना वो साथी और ना वो गाय। जैसे ही बाबा ने ये लाइन कही, अब बाबा के प्राण रो दिए। हा कृष्ण, हा कृष्ण। रोते चीखते बाबा भूमि पर गिर पड़े, लोटपोट होने लगे। बाबा चेतना खो बैठे, बाबा बेहोश हो गए। अब चेतना आई बाबा को तो बाबा फिर से रोने लग गए, फिर से विलाप करने लग गए कि हे कृष्ण, हे छलिया, कृपा की तो भी इस तरह की कि सिर्फ कुछ पल रुककर ही मेरे नेत्र और प्राणों को शीतल कर देते, तो क्या तुम्हारी कृपा में क्या भंडार कुछ खाली हो जाता? क्या और पल रुक जाते, मुझ पर कृपा कर देते, मुझे निहारने का समय तो देते, इस तरह मुझे छोड़कर चले गए। बाबा इस तरह रोने लगे। पर नहीं दीन वत्सल, तुम्हारा नहीं मेरा ही दोष है, बाबा ने कहा। इस नराधम में वो योग्यता कहाँ कि जो तुम्हें पहचाने, तुम्हारा प्रेम पाए, तुम्हारी भक्ति पाए, जिसके कारण तुम रुकने पर बाध्य हो जाओ। अब उधर पुजारी को आदेश हुआ कि देख गौरदास, मेरी फूल सेवा न छोड़े, मैं और किसी की फूल सेवा अंगीकार नहीं करूँगा। तो आप सब वैष्णव जन ये देखिए कि बाबा की फूल सेवा से प्रसन्न होकर, ये अभी की बात है, सन 1893 में मैंने बताया ना
कि ये सन 1893 की बात है और उससे आगे की ही बात है। तो इसलिए कहती हूँ, कोई नियम सेवा अगर अभी तक नहीं ली है तो ज़रूर ले लें। कुछ ना कुछ जो भी आपको पसंद हो, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, ठाकुर जी के लिए व्यंजन बनाना, उनके लिए पोशाक बनाना, जो भी सेवा आपको अच्छी लगती हो तुरंत ले लें और इस सेवा को आप निरंतर बनाए रखें। कुछ वर्षों तक आप देखिएगा कि नियम सेवा से आपका हृदय एकदम शुद्ध हो जाएगा और किसी न किसी दिन हमारी लाडली, हमारे प्यारे ठाकुर दोनों गलवैयाँ दिए आपके हृदय मंदिर में ज़रूर प्रकट हो जाएंगे। ये हमारे संत जनों का, हमारे गुरुजनों का, ये हम सबसे वादा है। और अगर हम गुरुजनों की बातों पर विश्वास ना करें तो ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी मूर्खता है कि हम उनकी बातों को इसी तरह उड़ा दें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास।